यहाँ इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 12.2 9th क्लास एनसीईआरटी कह रहा है एक पार्क जो है ABCD के आकार का है, ठीक है, जिसमें C 90 डिग्री है, AB 9 है, BC 12 मीटर है, CD 15 मीटर है, AD 8 मीटर है। कह रहा है कि पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले पार्क हम बनाते हैं यहाँ पर ABCD। चलिए ये हो गया AB जो कि 9 मीटर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे लिखेंगे BC और B, ये हो गया C। BC कितना दिया है? 12 मीटर है, ठीक है। तो BC के बाद में देखिए CD है। चलिए C से D हम खींच लेते हैं। C से D हो गया। तो C से D कितना है? CD 5, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 मीटर। और यहाँ से देखिए AD कितना है? AD 8 है, तो हम AD को मिला देंगे यहाँ से। ठीक है, और ये हो गया हमारा 8 मीटर। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि C 90 डिग्री है। C है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे कहा है जब मान लीजिए कि ये C 90 डिग्री है, तो अगर हम इसको मिला देते हैं B को D से, तो B को D से मिलाने पर यहाँ पे दो त्रिभुज हो गया। ये पहला वाला त्रिभुज, इसका नाम हो गया ABD, त्रिभुज ABD, जिसकी दो भुजाएं हैं 9 8। ये भुजा पता नहीं है। अगर ये मान ले ये त्रिभुज की, इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा BCD या DCB या BDC। तो इसमें भी ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, जो कि इसमें आधार हो गया 12, ऊंचाई हो गया 5। यहाँ से मतलब कि ऊंचाई है यानी कि लंब है, आधार है, तो कर्ण हम इसका निकाल सकते हैं, इस भुजा को, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि BD बराबर हो जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, अंडर रूट में 5 स्क्वायर जोड़ 12 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 12 का स्क्वायर 144, और ये है BD। तो BD बराबर, दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 25 और 144 को जोड़ने पर 5 4 9, 4 2 6, और ये 169। अब 169 किसका वर्गमूल होता है? तो 13 का। तो इस तरीके से मतलब ये जो भुजा है कितना हो गया? 13 मीटर, ठीक है। और हम क्या करेंगे? दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि इस क्षेत्रफल का, ये पहला वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल जैसे कि 3 आ गया और इसका क्षेत्रफल 2 आ गया, तो दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा? 5। वही काम करना है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका निकालेंगे, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, पार्क ABCD में, पार्क ABCD में लिख सकते हैं AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर, AD बराबर 8 मीटर है। और यहाँ से लिख सकते हैं कोण C बराबर 90 डिग्री, और लिख सकते हैं B को D से मिलाया, B को D से मिलाया, और यहाँ से हमने क्या किया कि BD प्राप्त किया है ना यहाँ पर, तो इस चीज़ को लिख सकते हैं BD बराबर, चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर BD बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर जोड़ 12 स्क्वायर, 25 जोड़ 144, 169 का वर्गमूल होता है 13, ठीक है। आपको फोटो यहाँ पर बना देना है कहीं पर भी, जिससे मान लीजिए कि ये जो फोटो है, आप या तो इस फोटो को यहाँ पर बनाइए या कहीं यहाँ पर कहीं पर भी बना देना है। तो BD अंडर रूट में नहीं रहेगा, ये BD हमारा हो गया 13 मीटर, BD 13 मीटर है, याद रखिएगा।
तो देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी को। चलिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो ए बी डी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी डी में, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, या किसी को भी आप ए बी सी मान सकते हैं। चलिए हम ले लेते हैं ए बराबर 9 ले लेते हैं, बी बराबर 12 मीटर और सी बराबर ले लेते हैं 8 मीटर, ठीक है। तो अब हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ से एस का मान निकालेंगे। एस बराबर होता है तीनों भुजा का जोड़, जो कि 9 + 12 + 8 और बटे में 2 हो जाता है। तो एस बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे सब, 12 8 20 और 9, सॉरी 12 नहीं 13 है, हमने इसको ले लिया है, 13 लिखिए यहाँ पर भी। तो 13 8 और 9 तीनों को जोड़ेंगे तो 8 3 11 और 9 20 के 0 हासिल 2 2 और 1 3, 30/2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से हमारा एस कितना आ गया, एस आ गया 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र क्या होता है, √S S माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से एस कितना दिया है, 15 दिया है, तो एस 15 माइनस ए कितना दिया है, 9 ले लीजिए, एस 15 है, बी कितना 13 ले लीजिए, एस कितना है 15, सी कितना है 8 ले लीजिए। तो यहाँ से 15 लिखेंगे गुना, 15 में से 9 घटेगा तो 6, 15 में से 13 घटेगा तो क्या बचेगा, ये हो गया 2, 15 में से 8 घटेगा तो 7। यहाँ पे हम 15 को तोड़ लेते हैं, 5 गुना 3 बचते हैं 15, 6 को भी तोड़ देते हैं, 3 गुना 2 3 गुना 6, यहाँ से ये 2 गुना 7 रहेगा। यहाँ से देखिए 5 इसमें एक ही है, 3 कितना है 2 है, 3 तो 3 2 है तो 1 3 लिखेंगे, और 2 2 है ना तो इसको भी एक बार लिखेंगे, और ये 7 और ये 5 एक एक बार है तो रूट में ही रहेगा, 5 7 35, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 √35, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा क्या किया जाएगा कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 गुने √35 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम √35 का वर्गमूल निकालते हैं कैलकुलेटर से, तो लिखेंगे 35, जो कि √35 आ गया, इसका वर्गमूल होता है 5.91, ठीक है, 5.91। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग में यही मान लेंगे हम, और इसका हम गुना कर लेंगे, 5.91 और 6 का गुना कीजिएगा तो ये होगा आपका 35.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने अभी क्या किया है कि यहाँ से त्रिभुज ए बी डी लिया है, जो कि आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हमने निकाला है, ठीक है, और ए बी डी का निकाला है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज बी सी डी में लिखेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी में देखिए, ध्यान दीजिए, बी सी डी में आप चाहे तो हीरोन सूत्र के प्रयोग से भी निकाल सकते हैं, या ये तो समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसमें कि आधार कितना दिया है, तो आधार लिखेंगे यहाँ पे 12, और ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई दिया है इसमें 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सीधे लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। आप देख सकते हैं नीचे वाला समकोण त्रिभुज है, समकोण यहाँ पे 90 डिग्री, तो आधार गुने ऊंचाई 1/2 होता है।
तो यहाँ से लिखेंगे 1/2। आधार कितना दिया है 12, ऊंचाई कितना दिया है 5, कटा दीजिए 2 छक्के 12, 6 पचे 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हटा दीजिए। तो यहाँ से थोड़ा सा काम है इसका। देखिए अब हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यानी कि ए बी डी, इसका क्षेत्रफल कितना आया है तो 35.5, 35.5, और नीचे वाला का क्षेत्रफल कितना आया है आप देख सकते हैं 30। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये पूरा का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, तो पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए क्या करना है हमें 2 त्रिभुज, तो हमें 2 त्रिभुज कौन कौन सा, तो ए बी डी, यानी कि एरिया ए बी डी या प्लस में एरिया बी सी डी, तो एरिया ए बी डी कितना आया है तो लिखेंगे 35.5 प्लस बी सी डी कितना आया है तो 30। ठीक है, दोनों मीटर स्क्वायर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 30 60 और 5 65.5 मीटर स्क्वायर। ये 65.5 मीटर स्क्वायर क्या है तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल। यहाँ से लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का ये क्या है तो क्षेत्रफल है, और यही है आपका आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ये है 9th क्लास गणित प्रश्नावली 12.2 हिरोन सूत्र, 9th क्लास एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए बी सी डी पूरे चतुर्भुज का, जिसमें ए बी दिया है 3, ए बी दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 4 सेंटीमीटर, ए डी कितना है ए डी या डी ए 5 सेंटीमीटर, ए सी कितना है ए सी भी दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ए सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए इसको हल करते हैं। अब यहाँ से बुक की ज़रूरत हमें नहीं है। देखिए इसमें थोड़ा सा लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो ए बी सी डी में लिखेंगे ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से कोण बी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, कोण बी बराबर 90 होगा। कैसे होगा इसका प्रूफ कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि ए सी आपका कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर करने पर 5। ठीक है, आना चाहिए, तो देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। ए सी 5 आ रहा है कि नहीं, यही हमें प्रूफ करना है। 3 का 9, 6 चौके 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5। चलिए ए सी कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 90 डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार है 3, ऊंचाई कितना है 4। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई, क्योंकि ए बी सी में बी समकोण है। तो यहाँ से 2 दूना 4 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला एरिया का क्षेत्रफल कितना आ गया 6। हमें क्या करना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको हम 2 विधि से आपको क्षेत्रफल इसका ज्ञात करवाएंगे। सबसे पहले तो हम आ जाएंगे ए सी डी में, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में अब आप ए बी सी ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये बराबर भुजा है, तो इसको हम ले लेते हैं ए बराबर 5 और ये हो गया आपका बी कितना है 4। ठीक है,
क्योंकि कोई भी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होती है तो उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ से इसमें 5 ये भी है और ये 5 ये भी है, तो दो भुजा बराबर है तो ये हो गया त्रिभुज समद्विबाहु। तो यहाँ से और ये तो अलग भुजा है, तीसरी भुजा तो बराबर भुजा है आपका 5, तो यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 b गुने √4a² घटाओ b²। तो यहाँ से लिखेंगे 1/4 गुने b क्या है, तो b आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 है, गुने √4 a²। तो a कितना है 5 का स्क्वायर घटाओ b कितना है 4 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से 4 4 कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 50 25 चौका 100 घटाओ चौका 16, 100 में से 16 को माइनस करेंगे तो 10 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 9 में से घटेगा तो 8 84, और 84 को तोड़ेंगे तो 21 गुने 4, 21 चौक 84 होता है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और अंडर रूट हो गया ये 21। ठीक है, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखिए 2 और √21 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए। अगर आपको वर्गमूल निकालने नहीं आता है तो आपको 8 क्लास में सीखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकालेंगे। √21 का वर्गमूल होता है, देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे √21, ये हो गया रूट और 21 का वर्गमूल हो गया 4.58 के लगभग में। ठीक है, 4.58 के लगभग में, और यहाँ से हम 2 से इसको गुना करेंगे तो 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 5 दूना 10 के 11 के 1 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में। ठीक है, आप चाहे तो इसका हीरोन सूत्र के प्रयोग से भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको बता रहे हैं, आपको यहाँ पर बता देंगे भाई 1 मिनट में। यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, जो कि ये क्षेत्रफल आया है हमारा, आप देख सकते हैं ABC का क्षेत्रफल कितना आया है 6, ये क्षेत्रफल आ गया 6, और ये जो क्षेत्रफल है आगे आपका 9.2, ये 9.2। तो यहाँ से पूरे ABCD के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 9 6 15 यानी कि 15.2। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर एरिया, दोनों एरिया, यानी कि एरिया ABC प्लस एरिया, और प्लस में एरिया यहाँ पर लिखेंगे ACD, एरिया ACD, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ABC का क्षेत्रफल 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में ACD का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ACD का क्षेत्रफल जो कि हम निकाले हैं 9.16, जो कि 9.20 के लगभग में है, यानी कि 2 मान लीजिए इसको। तो आप इसको जब जोड़िएगा तो 9 6 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, और ये जो आपने ACD लिया है यहाँ पर ACD, इसका क्षेत्रफल आप हीरोन सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो हीरोन सूत्र के लिए ए हो जाएगा ये AB और ये हो जाएगा C। चलिए आइए इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं यही ACD में A बराबर कितना हो जाएगा 5, B बराबर मान लीजिए 5 और C बराबर मान लीजिए 4। देखिए A बराबर 5, B बराबर 5, C बराबर 4, A बराबर 5, B बराबर 5, C बराबर 4।
तो यहाँ से भी आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो मतलब यही आना चाहिए। चलिए इतना में हम निकाल लेंगे। एस क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा तीनों का जोड़ 5 + 5 + 4 बटे में 2, 5 5 10 4 कितना हो जाएगा 14 बटे 2 कटेगा तो 7। तो हीरोन सूत्र के प्रयोग करेंगे हम। हीरोन सूत्र होता है √s, एस जो कि दिया है 7, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से लिखेंगे 7 गुना 7 में से 5 घटेगा तो 2, 7 में से 5 घटेगा तो 2, 7 में से 4 घटेगा तो 3। तो यहाँ से 2 कितना है, 2 बार है ना, तो 1 बार लिखेंगे। और 17 का 21, 2√21 जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हीरोन सूत्र के द्वारा भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको इसमें क्या करना होगा कि या तो आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके द्वारा निकालिए या आप इसके द्वारा निकालिए। ठीक है, 9th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 12.2 क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। देखिए सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से कह रहा है कि कागज के एक हवाई जहाज का चित्र बनाया गया है जैसे आकृति 12.15 में, और कागज का कुल क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ये जो पार्ट 1 है ये एक त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये जो है इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ से एक त्रिभुज है, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ये 1.5 है तो ये 1.5। ठीक है, और ये जो दूसरा पार्ट है ये आयत का है। ठीक है, और तीसरा जो है समलंब का है। तो हमें 1 2 3 4 5 पांचों आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करके सभी को जोड़ देंगे तो पूरे हवाई जहाज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये दिया है 1 सेंटीमीटर, नीचे वाला भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्योंकि ये दोनों बराबर है। यहाँ से इसकी दे रहा है 6 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर ये वाला। ठीक है, आगे देखिए, और ये जो पूरा लंबाई है सिर्फ ये वाला, तो ये दिया है आपका 6.5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा इधर भी 6.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया है ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और नीचे वाला दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें दिया है ये आकृति पार्ट 1 है, इसको मान लेते हैं पार्ट 2 जो कि बुक में दिया है, और इसको हम लिख लेंगे 3। ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 5। 4 5 दोनों बराबर हैं। सबसे पहले हम भाग 1 का क्षेत्रफल लिखेंगे 1 के क्षेत्रफल जो कि त्रिभुजाकार है। आप इसका क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं या हीरोन सूत्र के द्वारा। चलिए हम दोनों निकालेंगे। यहाँ पर हीरोन सूत्र के लिए हो जाएगा आपका ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सी बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ये हो जाएगा 5 + 5 + 1 बटे में लिखेंगे 2। 5 5 10 1 11 बटे में 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.5 सेंटीमीटर। एस कितना आ गया आपका 5.5। लिखेंगे हीरोन सूत्र होता है √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एस कितना दिया है 5.5 एस माइनस ए यानी कि 5.5 माइनस ए कितना है तो 5 है। फिर एस लिखेंगे 5.5 माइनस बी कितना है 5 है। एस 5.5 माइनस सी कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसको हम हल करेंगे। तो इसको लिखेंगे 5.5 गुने 5.5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा। 5.5 में 5 माइनस करेंगे 0.5। 5.5 में 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.5। ठीक है, तो आगे इसको हल करेंगे। ये हो गया 5.5। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं 11 गुने 0.5। 11 पचे 55, 5.5 हो जाएगा। और ये 2 बार है, इसको लिख लीजिए 5.5 5.5। इसको लिखेंगे 9 पाँचे 45, 9 पाँचे तो 9 गुने 0.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0.5 2 बार है तो एक बार लिखेंगे 0.5 और यहाँ पर भी 2 बार है तो इसको भी लिखेंगे 0.5 एक बार। और 9 में 2 3 होता है। ठीक है, तितरी का 9 तो इसको 9 का हो जाएगा 3 वर्गमूल में और 1 बच रहा है रूट अंदर 11। इसको गुना करेंगे 50 25 3 75 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.75 गुना और रूट 11 का वर्गमूल निकालेंगे। रूट 11 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3.316। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे गुना करेंगे। आइए इसको गुना कर लेते हैं 0.75 गुने 3.16। तो यहाँ देखिए 0.75 गुने 3.16 3.316। तो यहाँ से कितना आ गया आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.37 आ रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3.316 है 3.316। ठीक है, तो ये हो गया 2.48 चलिए 2.48 या 2.5 ले लेंगे लगभग में। तो ये हमारा हो गया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने पार्ट 1 का क्षेत्रफल निकाल लिया। आगे निकालते हैं पार्ट 2 का क्षेत्रफल। देखिए पार्ट 1 का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा गुना में b गुना अंडर रूट 4a² माइनस b²। देखिए यहाँ पर जो बराबर भुजा होती है, 2 बराबर भुजा है उसको हम a बोलते हैं। a हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर और b हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे इसमें। तो लिखेंगे 1/4 गुने b के जगह पे 1 और अंडर रूट में 4। a के जगह पे कितना लिखेंगे 5² घटाओ b के जगह पे 1² तो ये हो जाएगा 1/4 और 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा। बाकी रूट के अंदर में हो जाएगा 50 25 चौके 100 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो ये हो गया 1/4 गुने 100 में से 1 घटेगा तो रूट में 99। और यहाँ से जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 गुने 99 हो जाता है 11 गुने 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो 1/4 गुने 9 का वर्गमूल 3 और रूट में 11। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 गुने रूट 11। रूट 11 का मान हम निकाले हैं 3.316।
3 1 6। यहाँ से आप इसको गुना कर लीजिए। चलिए हम गुना करते हैं। तो गुना करेंगे 3/4 गुना 3.316, 3.316। तो ये देखिए आ गया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको हमने दो तरीके से बनाया है। ये भी आ गया 2.48। दोनों में से आप कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं, चाहे ये वाला लगाइए या ये दूसरा। ठीक है, दूसरी विधि है ये। तो पहला का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया 2.48 दोनों विधि से। आगे देखेंगे ये पार्ट 2 का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पर लिखते हैं पार्ट 2 का क्षेत्रफल, या भाग 2 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भाग 2 का क्षेत्रफल में देखिए भाग 2 जो है आपका आयत है। ठीक है, ये हो गया लंबाई, यानी कि एल लंबाई बोलते हैं, और ये हो गया आपका चौड़ाई। तो लंबाई है 6.5 और चौड़ाई है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे भाग 2 के क्षेत्रफल के लिए एल बराबर 6.5 सेंटीमीटर और बी बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो भाग 2 का क्षेत्रफल हो जाएगा, लिखेंगे भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 6.5 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर। तो 6.5 से 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए भाग 1 का क्षेत्रफल ये आ गया। ठीक है, 2.48। 2 का क्षेत्रफल आ गया 6.5। चलिए यहाँ पे लिखते हैं भाग 3 का क्षेत्रफल अब, या आप 4 5 का निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 का क्षेत्रफल और 5 का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो जितना 4 का आएगा उतना ही 5 का आएगा, क्योंकि 4 में भी दिया है ये समकोण त्रिभुज हो जा रहा है आपका, और ये भी समकोण है। इसमें आधार ले लेंगे 6, इसमें आधार ले लेंगे 6, ऊंचाई है 1.5, इसमें भी ऊंचाई दिया है 1.5। तो यहाँ से लिखेंगे 4 का क्षेत्रफल बराबर 5 का क्षेत्रफल। लिखिए यहाँ पर 4 का क्षेत्रफल बराबर 5 का क्षेत्रफल, भाग दे दीजिए यहाँ पर, यानी कि भाग 4 का क्षेत्रफल और 5 का क्षेत्रफल दोनों क्या है बराबर है। तो इसमें हम लिखेंगे, मान लीजिए कि 4 का क्षेत्रफल में आधार कितना दिया है, आधार आप ले लीजिए 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 1.5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार है 6, ऊंचाई 1.5। तो अब हम लिखेंगे 4 का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। आधार कितना दिया है तो 6 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई कितना है 1.5 सेंटीमीटर। कटा दीजिए, 2 3 6, और गुना कर देंगे 3 गुने 1.5 सेंटीमीटर। तो 15 तिया 45, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया 4 का क्षेत्रफल 4.5। तो 5 का क्षेत्रफल भी वही आएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 का क्षेत्रफल 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 का क्षेत्रफल और 5 का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि 4 और प्लस 5 का क्षेत्रफल, 4 और 5 दोनों का क्षेत्रफल। तो 4 का क्षेत्रफल कितना है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस में 5 का कितना है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 4 8, 1 और 1, सॉरी आधा आधा 1, यानी कि 45 45 90, और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 9.0 हो जाएगा। या इसको जोड़िएगा आप तो 4.5 कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए 4.5 4.5, 0 4 4 8 और 1 9, 9.0 का मतलब होता है 9।
तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, अभी हमने एक का क्षेत्रफल निकाल लिया 2.48, यहाँ पर भी निकाले हैं 2.48, एक ही बात है। 2 का क्षेत्रफल आ गया 6.5, और यहाँ से 4 और 5 का क्षेत्रफल 9, लेकिन हमें क्या करना है, 3 का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भाग 3 है, तो 3 के लिए अगर हम इसको मिलाएं, जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको भी 1 सेंटीमीटर लें तो ये पूरा 2 है तो 1 ले लिया, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। जैसे कि ये 1 है तो ये भी हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे कि फोटो में यहाँ पर भी हो गया ये 1, ये भी हो गया 1, और ये भी हो गया 1, तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ है, एक समबाहु त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाग 3 का क्षेत्रफल, ठीक है। भाग 3 का क्षेत्रफल, तो भाग 3 का क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, लिखेंगे यहाँ पर, देखिए समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, और प्लस में क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज है, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में भुजा कितना दिया है, यानी कि आधार 1, ठीक है, और ऊंचाई भी। तो देखिए इसकी हमें ऊंचाई निकालना पड़ेगा। चलिए ऊंचाई के लिए देखिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, तो जैसे कि यहाँ पर हम यही फोटो बना लेते हैं, या त्रिभुज की बात करें, चलिए त्रिभुज ही बना लीजिए। तो त्रिभुज में देखिए ये दिया है 1 सेंटीमीटर, ये भी है आपका 1, और ये भी हो गया आपका 1, ठीक है। तो जब हम इसकी ऊंचाई की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दिया है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये हो गया √3/4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, √3/4, इसका क्षेत्रफल हो गया √3/4। तो यहाँ से देखिए हम इसकी ऊंचाई कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है √3/4, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, और ये दिया है √3/4। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/2 आधार, आधार तो 1 है, ठीक है, 1 लिखिए। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमें निकालना है इसकी, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई बराबर में √3/4, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सबका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ऊंचाई बटे में 2 बराबर √3/4। यहाँ से इसको कटा लीजिए, 2 दूना 4, तो ऊंचाई कितना आ गया आपका, ऊंचाई आ गया √3/2 सेंटीमीटर। तो आप इसका लिख सकते हैं कि ऊंचाई कितना है, √3/2, या इसकी भी ऊंचाई लिख सकते हैं √3/2, ठीक है। अब हम 3 के क्षेत्रफल के लिए यही चीज़ यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, थोड़ा सा स्पेस है यहीं पर, तो लिखेंगे 3 का क्षेत्रफल, चलिए एक बार और लिख लेते हैं 3 का क्षेत्रफल। तो 3 का क्षेत्रफल के लिए समांतर चतुर्भुज प्लस समबाहु त्रिभुज, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं आधार गुना ऊंचाई, और प्लस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, जो कि हम निकाल चुके हैं √3/4। चलिए इसको एक बार और लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
√3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये आधार कितना दिया है, तो इसका तो आधार जो है आप देख सकते हैं 1 दिया है, तो लिखेंगे आधार 1 है। ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई हमने अभी यहाँ पर निकाला है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 प्लस में √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया है समबाहु त्रिभुज का, ये तो आपका समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भुजा 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा सा हल करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का गुना √3/4 और इसको जोड़ेंगे हम, 2 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो 2√3 हो जाएगा और प्लस में ये 1√3, तो 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3/4, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 3/4 गुने √3 का मान होता है 1.73, लगभग में लिख लीजिए कुछ भी। तो जब हम इसका गुना करेंगे 3/4 गुने 1.73, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही चीज़ हमने लिखा है, ठीक है। √3/4 गुने 1.73, तो ये हो गया हमारा 1.2929, तो लिखेंगे लगभग में 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया क्षेत्रफल, तो भाग 3 का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ से एक बार हम और आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से देखिए ये है भाग 1 का क्षेत्रफल 2.48 और 2 का क्षेत्रफल देखिए, 2 का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है 6.5, ठीक है। और 3 का क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, कितना आ गया 1.29 और यहाँ से देखिए 4 और 5, 4 5 का क्षेत्रफल कितना आया है 9, तो हम तीनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। चलिए लिखेंगे कागज का कुल क्षेत्रफल, कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 1 का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 का क्षेत्रफल कितना आया है 2.48, 2.48 प्लस 2 का क्षेत्रफल आप देख लीजिए, 2 का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है भाग 2 का क्षेत्रफल 6.5, यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्षेत्रफल 6.5, 3 का क्षेत्रफल जो कि हमने लास्ट में निकाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.29 और प्लस में 4 और 5 का क्षेत्रफल जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 और 5 का क्षेत्रफल कितना दिया है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर है सब। अब हम क्या करेंगे कि सबका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, पेज नहीं था। सभी का क्षेत्रफल जोड़ने पर 19.3 आएगा। चलिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 2.48 लिखेंगे, 2.48 प्लस 6.5 प्लस कितना है आगे 1.29 और प्लस में लास्ट में 4 5 का क्षेत्रफल है 9, ठीक है। तो ये आ गया आपका 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं लगभग 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ये राइट आंसर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 12.2 9th क्लास NCERT क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं जो है
1, 2, 3 यानी कि 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर है, तो हमें उसकी ऊंचाई निकालना है। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28, 30। तो सबसे पहला हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं हो गई 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए बराबर 26 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो हीरोन सूत्र के द्वारा निकालने के लिए एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो देखिए ए कितना है 26 प्लस में 28 प्लस में 30 और इसके बटे में लिख देंगे 2। तीनों को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 के 4 हासिल 1, 3 1 हासिल 4 और 2 6 और 2 8, 84 बटे में 2। जब इसको कटाएंगे हम तो 4 पर 2 42 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 42 सेंटीमीटर। एस निकल गया। एस कितना गया, तो 42 सेंटीमीटर। और ए बी सी दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हीरोन सूत्र। ठीक है, तो हीरोन सूत्र क्या होता है, हीरोन सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से देखिए एस कितना है 42 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 42 एस माइनस ए, तो 42 माइनस 26 क्योंकि ए 26 है। एस 42 माइनस बी कितना है 28, एस 42 है माइनस सी कितना है 30। आगे इसको हल करेंगे थोड़ा सा, तो लिखेंगे 42 गुना 42 में से 26 माइनस करेंगे, तो 42 में से 26 माइनस 12 में से 6 गया तो 6, 3 में से 2 गया 16 हो जाएगा। और 42 में से 28 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 14, 12 में से 8 घटेगा तो 4, 3 में से 2 घटेगा तो 1। और 42 में से 30 माइनस करेंगे, 42 में से 3 30, तो ये हो जाएगा 12 हो गया। और इसको देखिए आगे तोड़ेंगे, 42 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ठीक है, 42 को तोड़ लिया हमने 14 गुने 3 में। 16 को तोड़ते हैं 4 गुने 4। ठीक है, और 14 को ऐसे ही रहने देते हैं। और 12 को लिख लेते हैं यहाँ पर 4 गुने 3। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, 14 कितना बार में है, रूट के अंदर में 14 है 2 बार, तो इसको 1 बार लिखेंगे 14। 3 कितना बार है 2 बार है, तो इसको लिखेंगे 1 बार। 14 हो गया, 3 हो गया। बाकी देखिए 4 इसमें 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे। फिर ये 1 बच रहा है यहाँ पर, तो 4 में क्या होता है 2 गुना 2 होता है, तो इस 4 के जगह पे 2 2 हैं, तो 1 2 हम लिख सकते हैं। यहाँ से सबको हम गुना कर लेंगे, तो देखिए गुना करेंगे 4 दूनी 8 तिरिके 24 गुने 14, 24 गुने 14, 24 चौका 96 और ये हो जाएगा आपका 24। तो 6 9 6 9 4 13 के 3 हासिल 1 2 1 3, 336 लिखेंगे यहाँ पर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला है, तो ये हमने हीरोन सूत्र के द्वारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का आधार और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, दोनों का आधार क्या है एक ही। जितना त्रिभुज का आधार है उतना चतुर्भुज का आकार है, लेकिन क्षेत्रफल भी एक ही है दोनों का। तो कह रहा है कि संगत ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पे हम एक ही चीज लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने
ऊंचाई, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि यहाँ पर दिया है कितना, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आधार, ठीक है, आधार कितना है आप बुक में देखिए, और किसकी आधार पूछ रहा है तो समांतर चतुर्भुज का। तो यहाँ पे दिया है समांतर चतुर्भुज का आधार, ठीक है, 28 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है। तो आधार कितना दिया है समांतर चतुर्भुज का, 28। यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का आधार यानी कि 28 गुने, यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई बराबर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई 336, और ये गुना में है तो चला जाएगा इधर भागा में, तो सीधा लिखेंगे ऊंचाई बराबर किसका ऊंचाई, तो आप लिख लीजिए समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर, जब इसको आप कटाइएगा मतलब कि भाग दीजिएगा 336 में 28 का, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 5 नंबर का लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 12.2 कक्षा 9th क्लास गणित NCERT, और क्वेश्चन नंबर हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। तो 5 में देखिए कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत है जिसमें 18 गाय चर रही है, और इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा जो है, समचतुर्भुज है, इसकी प्रत्येक भुजा जो है 30 मीटर है, बड़ा विकर्ण है 48 मीटर। तो यानी कि 18 गाय में प्रत्येक गाय के चरने के लिए हिस्सा कितना है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक समचतुर्भुज बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि कह रहा है कि समचतुर्भुज है, ठीक है, प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है, बड़ा विकर्ण 48 मीटर है। तो हमने क्या किया कि समचतुर्भुज बना लिया, इसमें लिखेंगे प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर है सॉरी, तो प्रत्येक भुजा इसकी हो गई 30 मीटर, ठीक है। और देखिए ये तो छोटा विकर्ण है, ये जो बड़ा विकर्ण है, तो ये बड़ा वाला विकर्ण जो है 48 मीटर दिया है, तो पूरा 48 है, ठीक है। तो 48 है तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो यहाँ से ये जो पूरा 48 है तो इसके ये जो आधा आधा कर देगा, तो ये मान लीजिए कि ऊपर हो गया आपका 24 मीटर, और नीचे हो जाएगा 24 मीटर, और पूरे कितने हो गए 48, और इसमें 18 गाय चल रही है, तो प्रत्येक गाय का हिस्सा बताना है। तो प्रत्येक गाय के हिस्सा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आपको इसको 2 विधि से हल करवाएंगे इस मैथ को। तो चलिए हम यहाँ पे पहला विधि स्टार्ट करते हैं। चलिए मान लीजिए कि हमारा मेथड 1 है, तो मेथड 1 के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि ये त्रिभुज ले लेते हैं ADC में, ठीक है, ADC लिखेंगे त्रिभुज ADC में। चलिए 3 तरीके से बताएंगे आपको। तो ADC में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक भुजा जो है 30 है, चलिए A मान लीजिए 30, B मान लीजिए 30 मीटर, और C मान लेते हैं यहाँ पर 24, और 24 कितने हैं 48, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, S बराबर क्या हो जाएगा 30 + 30 + 48 बटे में 2, क्योंकि S बराबर क्या होता है तो A + B + C बटे में क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 30 + 30 60, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, यानी कि 108। तो S हो जाएगा आपका 108 बटे में 2। जब इसको आप कटाइएगा तो ये हो जाएगा 54। S कितना आ गया आपका 54 आ गया। यहाँ से हम लिखेंगे हीरोन सूत्र,
तो हीरोन सूत्र आपका हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना दिया है 54, 54 घटाओ एक कितना है 30, एस माइनस बी यानी कि 54 घटाओ बी भी 30 है, एस 54 घटाओ सी कितना है, सी आप देख सकते हैं 48 है। तो आप इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 54 गुने 54 में से 30 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 24, 54 में से 30 माइनस करेंगे 24, 54 में से 48 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 54 को तोड़ेंगे तो 9 गुना 6, 9 छक 54, ये 24 है, 24 है, ये 6 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 कितना है 2 है तो एक बार लिखेंगे, 24 2 बार है एक बार लिखेंगे, 9, 9 में 3 गुना 3 2 बार होता है 3 एक बार लिखेंगे, सबको गुना कर लेंगे, यहाँ से हम इसका गुना कर लेंगे तो 6 18 गुना 24 जब आप गुना कीजिएगा 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका आ गया क्षेत्रफल, तो भाई ये आ गया यहाँ से, यानी कि ये पूरा त्रिभुज जो है, जैसे कि ये इसको आधा कर रहा है, ये इस त्रिभुज का ये दोनों मिला करके ये पूरा दोनों मिला करके कितना आ गया 432। तो ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, ये दोनों बराबर है, यानी कि कौन कौन बराबर है, तो एरिया ए डी सी यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज ए डी सी का एडीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। तो ए डी सी जो है 432 है तो ए बी सी भी कितना हो जाएगा 432, और यहाँ से लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अब देखिए एक ही त्रिभुज दो बार है, यानी कि ये भी 432 है, ये भी 432, तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि 432 गुना 2, 2 गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 864 मीटर स्क्वायर, यानी कि पूरे क्षेत्रफल आ गया 864। और इसमें क्या है 18 गाय है, प्रत्येक गाय का हिस्सा, तो लिखेंगे 18 गाय में प्रत्येक गाय का हिस्सा, तो 18 गाय के लिए है 864। ठीक है, 864 है, तो प्रत्येक गाय के लिए 18 से आप भाग कर दीजिए, तो 864 में भाग करेंगे 18 का, 864 भागा 18 आ गया 48, तो 864 भागा 18 ये कितना हो गया आपका 48 मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रत्येक गाय का हिस्सा कितना आ गया 48 मीटर स्क्वायर। ये आपका एक तरीके से आंसर आ गया। और अभी हम आपको यहाँ पे दो तरीके और बता रहे हैं। देखिए फिगर यही है, जैसे कि यहाँ से त्रिभुज ए बी सी एरिया और त्रिभुज ए डी सी जो कि हम यहाँ पे निकाले हैं अभी, ये दोनों बराबर एरिया है 432। तो ए बी सी का क्षेत्रफल 432 है तो ए सी डी का क्षेत्रफल भी 432 ही होगा। तो चलिए हम ए बी सी को ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखिए यहाँ से बराबर भुजाएं 30 30 है और एक भुजा कितनी है यहाँ पर, ये पूरे 48 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 30 30 बराबर भुजा और एक है पूरे 48 जो कि ये आधार है। तो लिखेंगे इसको, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी में लिखेंगे बराबर भुजा, बराबर भुजा कितना है तो 30 मीटर है। ठीक है, और आधार, आधार आपका जो है 48 मीटर है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में जैसे कि मान लीजिए एक ये 30 हो गया और एक ये 30 हो गया और ये हो गया आपका 48, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये हो गया त्रिभुज समद्विबाहु। तो यहाँ से ये 30 30 बराबर है तो समद्विबाहु है और एक भुजा अलग है।
तो यहाँ से लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे ये दूसरा मेथड है, तीसरा मेथड भी आपको हम यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने बी गुने अंडर रूट 4a² घटाओ b²। ठीक है, तो देखिए इसमें a हो जाता है, a हो गया आपका 30, a कितना हो गया 30, क्योंकि बराबर भुजा को a बोलते हैं, और b कितना हो गया 48। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़ 1/4 गुने b कितना है 48 है, और रूट के अंदर में हो जाएगा 4, a कितना है तो 30 है, 30 का स्क्वायर, b कितना है 48 का स्क्वायर। ठीक है, तो कटा दीजिए यहाँ पे 12 चौके 48, ये हो गया आपका 12, और रूट के अंदर में हो जाएगा 30 के स्क्वायर, तितरी के 9, 900, और 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36, 3600 होगा माइनस 48 का स्क्वायर आ जाता है 2304, 48 का स्क्वायर आ गया आपका 2304। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 गुना, इसको माइनस करेंगे तो 3600 माइनस 2304, 3600 माइनस 2304, 1296, माइनस करने पर कितना आ गया अंडर रूट 1296। अब देखिए 1296 का वर्गमूल होता है 1296 का वर्गमूल होता है 36। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि 36 गुना 36 1296 प्रूफ मिल गया आपका, और 12 36 का गुना करने पर 432 आ गया। ठीक है, तो जब हम गुना करेंगे तो ये आ गया आपका 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एबीसी का क्षेत्रफल आ गया 432, जो कि हमने हीरोन सूत्र के द्वारा निकाला था। ठीक है, और यहाँ पे हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करके निकाले हैं अभी, जो कि 432 आया है। जब यहाँ पे 432 आ गया तो आप यही चीज़ लिख सकते हैं 432, जो कि एक त्रिभुज मतलब एबीसी का क्षेत्रफल, एडीसी का क्षेत्रफल। तो पूरे चतुर्भुज के लिए 432 गुने 2 864, और ये भी आप लिख सकते हैं 18 गाय में प्रत्येक गाय का हिस्सा, तो 864 में आप भाग कर सकते हैं 18 का। ठीक है, जिससे कि 432 गुने 2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 64, और 18 गाय है तो 18 से भाग कीजिएगा तो प्रत्येक गाय का हिस्सा हो जाएगा आपका 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। तो अब देखिए तीसरा विधि क्या है। तीसरा विधि के लिए यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये आधार है। ठीक है, ये पूरे त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या लेंगे तो ए बी सी है इस टाइप के। ठीक है, ऐसा ही है, जैसे कि ये दिया है आपका 30 दिया है, ये दिया है 30, आप देख सकते हैं 30 30, और ये जो है 48 है, यहाँ से ये लंब है, तो यहाँ से ये जो है पूरे 48, और यहाँ से ये है आपका लंब। या आप इस तरीके से इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब इस तरीके से भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 48 है, ये 30 है, 30 है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि ये 48 है तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये समकोण त्रिभुज है तो ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो कर्ण हो गया, आधार हो गया, तो यहाँ से हम लंब निकाल सकते हैं। यही चीज़ हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर फिगर बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका 24। ठीक है, ये हो गया 24, और ये है आपका 30। हम क्या करेंगे ओ बी निकालेंगे। ओ बी निकालने के लिए जैसे कि ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में ये आपका 24 हो गया, जो कि मान लीजिए इसको आप कुछ भी मान लीजिए, या तो आधार मानिए या इसको ऊंचाई में मानिए, या आप
अगर इसको आधार मानते हैं तो इसको ऊंचाई मानना पड़ेगा, या इसको ऊंचाई मानिएगा तो इसको आधार मानना पड़ेगा, और ये है आपका कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे ओ बी बराबर, तो ओ बी बराबर हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी तो नहीं लेना पड़ेगा, ए ओ बी लेना पड़ेगा। लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में ओ बी बराबर अंडर रूट, यानी कि 30 स्क्वायर घटाओ 24 स्क्वायर, ए ओ बी में ओ बी बराबर अंडर रूट 30 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ओ बी मान लीजिए अगर इसको ऊंचाई मानते हैं तो ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, या आप इसको आधार मानते हैं तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर। तो आगे देखेंगे इसको, ओ बी बराबर होगा 30 के स्क्वायर, 33 का 900, 30 90 मतलब 9, 24 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 576, माइनस कीजिएगा, माइनस करने पर आ जाएगा आपका 324, और 324 का वर्गमूल होता है 18 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका ओ बी कितना आ गया 18 मीटर। तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं, जैसे कि ये पूरा कितना दिया है, पूरा हो गया 48, ठीक है, ये पूरा 24 24 48, और ऊंचाई कितना है 18। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार हो गया आपका 48, ऊंचाई है 18। तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी में ही है, त्रिभुज एबीसी में आधार, आधार कितना दिया है 48, और ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई है आपका 18 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई 48 गुने 18। ठीक है, आप इसको कटा दीजिए 24, 24 दूनी 48 या 9 दूना 18, तो 48 गुना 9, जब आप गुना कीजिएगा 48 गुना 9 तो ये हो गया 432। आप देख सकते हैं 48 गुने 9, तो यहाँ से हो गया आपका 432, वही चीज़ है 432, 432 दो तरीके, और यहाँ पर भी 3 तरीके, मतलब ये छोटा सा है और इससे बड़ा थोड़ा सा ये है, और ये है, मतलब हमने आपको 3 तरीके से इस मैथ को सॉल्व किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस लैंग्वेज में भी वही लिख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है, या ये वाला। इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 12.2, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े सीकर छाता बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं आकृति 12.16 में, और कह रहा है कि प्रत्येक टुकड़े की माप 20 50 50 है, तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा, यानी कि ये 50 है, ये भी 50 है, और ये क्या है 20, जो कि 20 50 50। तो हमें क्या करना है, त्रिभुजाकार टुकड़ा लेना है जो कि 20 50 50 लिखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये 50 है तो ये भी 50 हो गया, और ये 20, जो कि ये त्रिभुजाकार डिजाइन है, और इस तरह के 10 डिजाइन है। ठीक है, इस तरह के कितने डिजाइन हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि 10 त्रिभुजाकार डिजाइन है। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल करके 10 से गुना कर दीजिएगा, पूरा डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे छाता बना लेंगे, ऐसा लग रहा है कि छाता टूटा है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े की माप 50 50 20। ठीक है, ए बराबर मान लीजिए 50, ठीक है, सेंटीमीटर, बी बराबर मान लीजिए 50 सेंटीमीटर, और सी बराबर कितना लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एस लिखेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो
ये हो जाएगा आपका 50 + 20/2 जो कि ये एस हो जाएगा। तो एस बराबर हो जाएगा 50 50 20 जोड़ेंगे 50 50 100 और 20 120/2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। एस का मान आ गया। यहाँ से लिखेंगे हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र होता है √S S-A S-B S-C। तो S का मान देखिए कितना दिया है 60। यहाँ पे लिखेंगे S-A तो 60 - 50 S-B तो 60 - 50 जो कि S 60 है, सॉरी 50 है, B भी 50 है, C को 20 मान लीजिए तो ये हो जाएगा 60 - 20। तो यहाँ से हल करेंगे 60 × 60 में से 50 घटेगा तो 10, 60 में से 50 घटेगा तो 10, 60 में से 20 घटेगा तो लिखेंगे 40। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। इसको हल करते हैं, चलिए। ये लिखेंगे 10 × 6, 10 × 6 = 60, ये दोनों 10 को लिख लीजिए, 40 को लिख लेंगे 10 × 4। ठीक है, यहाँ से देखिए 10 कितना है 2 अभी दिख रहा है तो एक 10 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 10 है, एक 10 लिखेंगे, और यहाँ पर 6 है, 4 है तो 4 को 2 × 2 कर सकते हैं तो 1 2 लिखेंगे, और 6 एक अकेला बच रहा है तो इसको रूट के अंदर में ही रहने देते हैं। 10 10 में 100 दूना 200 √6 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया प्रत्येक टुकड़े की माप, प्रत्येक त्रिभुजा का टुकड़े की माप आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 विभिन्न रंगों के यानी कि 2 अलग अलग रंग के कपड़े हैं और 10 त्रिभुजाकार डिजाइन, यानी कि जैसे कि ये आप यहाँ पे रेड मान लेते हैं तो 10 में 5 हो गया रेड तो 5 हो जाएंगे वाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अलग अलग रंगों के, यहाँ पे कह रहा है कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 5 5 रेड कीजिए या लाल कीजिए, 5 लाल रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल। तो एक टुकड़ा कितना आया है 200√6 तो 5 कितना हो जाएगा, तो 200√6 × 5 कीजिएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 पे 2 0, 1000√6, और यहाँ पर लिखेंगे 5 वाइट यानी कि सफ़ेद रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल, टुकड़े के क्षेत्रफल। तो ये भी हो जाएगा आपका 200√6 × 5, 5 दूना 10, ये भी हो जाएगा आपका 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही दोनों हो गया आपका आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखेंगे प्रश्नावली 12.2 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक पतंग 3 विभिन्न शेडों के कागज से बनी है, जैसे कि 1 है 2 है और यहाँ पर 3। आकृति 12.17 कह रहा है कि पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का वर्ग है, जैसे कि ये पूरा एक वर्ग है जिसका विकर्ण दिया है 32, ये भी 32 है और ये भी 32 है। तो देखिए वर्ग है और वर्ग के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि अगर ये पूरा 32 है तो ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, यानी कि अगर ये भी 32 है तो ये भी 16, ये भी 16। ठीक है, और कह रहा है कि निचला भाग जो है तीसरा यहाँ पे निचला 6 6 8 सेंटीमीटर वाला समद्विबाहु त्रिभुज है, 6 6 और ये 8 वाला समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयोग किया गया है, यानी कि एक वाला कितना है
2 वाला कितना है, 3 वाला कितना है। फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। तो ये पूरा जो है वर्ग है, तो वर्ग है तो ये देख लीजिए कितना है, पूरा 32। ठीक है, मान लीजिए कि ये 32 है और ये भी 32 है, तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये भी नीचे कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर है और ये 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लिखेंगे, जिससे मान लीजिए कि भाग 1 का, देखिए भाग 1 का क्षेत्रफल और 2 का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, तो लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर भाग 2 का क्षेत्रफल, यानी कि भाग 1 का क्षेत्रफल और 2 का क्षेत्रफल दोनों का होगा, बराबर होगा। 1 का निकल गया तो समझ लिए कि दूसरा का भी निकल गया। तो लिखेंगे पहले भाग 1 में, भाग 1 में, 1 में यानी कि आधार कितना दिया है आपका, आधार दिया है 32 सेंटीमीटर जो कि विकर्ण है, और इसको भी लिख लीजिए ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई जो है पूरा, अगर पूरा की बात करें तो पूरा 32 है, तो 32 को आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाग 1 जो है आधार गुने ऊंचाई, यानी कि ऊपर वाला त्रिभुज है, नीचे वाला भी त्रिभुज, तो लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर भाग 1 का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है 32 गुने ऊंचाई कितना है 16, कटा दीजिए इसको, 16 दूना 32, 16 16 का गुना कर दीजिए, 16 16 का गुना 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1 का। दूसरा का भी वही आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाग 2 का क्षेत्रफल। तो भाग 2 का क्षेत्रफल आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं। तो भाग 2 का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का क्षेत्रफल और 2 का क्षेत्रफल बराबर है। तो जब भाग 1 का क्षेत्रफल आ गया 256, तो भाग 2 का क्षेत्रफल भी हो जाएगा 256। ठीक है, तो भाग 1 का क्षेत्रफल निकल गया, भाग 2 का निकल गया। हमें क्या करना है, भाग 3 का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे भाग 3 के लिए। तो भाग 3 में देखिए क्या दिया है, बुक में थोड़ा देख, बुक में देख सकते हैं कि दिया है निचला भाग 6 6 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 6 और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर नीचे वाला। यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और नीचे वाला 8 सेंटीमीटर। तो भाग 3 के लिए ए बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी बराबर कितना लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको हम 2 तरीके से हल करवाएंगे अभी, एक तरीका यहाँ पर, एक तरीका यहाँ पर। तो भाग 3 में ए बी सी हो गया, तो यहाँ से हम एस लिखेंगे। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 8 बटे में 2, तो 6 6 12 8 20 बटे में 2, 20 बटे 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 10। तो एस हमारा निकल गया कितना 10 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पर हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना दिया है 10, 10 माइनस ए 6, 10 माइनस बी 6, 10 माइनस सी 8। दस घटाओ 6 कितना होगा
तो ये हो जाएगा 4, 10 घटाओ 6 4, 10 में से 8 घटेगा तो 2, ठीक है। यहाँ से हम लिखेंगे इसको 10 का अगर हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 2 गुना 5, 4 गुना 4 गुना 2। 2 कितना है यहाँ पर? 2 है तो 1 लिखेंगे, 4 2 है तो 1 लिखेंगे और रूट के अंदर में लिखेंगे 5 क्योंकि 1 है तो 4 दूना 8 रूट 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 8 गुने रूट 5 का वर्गमूल होता है 2.23 आप इसको गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16 यानी कि 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भाग 3 का क्षेत्रफल के लिए निकाल चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक तरीका यहाँ पर भी हम आपको बता रहे हैं। ऐसे भाग 1 का क्षेत्रफल जो है आपका आ गया 256, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 का क्षेत्रफल और 2 का क्षेत्रफल भी 256 है। 3 का क्षेत्रफल भी हम यहाँ पे आपको निकाल चुके हैं भाग 3 के क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे। और एक तरीका यहाँ पर भी बता रहे हैं। देखिए भाग 3 का क्षेत्रफल जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, क्योंकि 6 6 और 8 दो बराबर भुजाएं हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो बराबर भुजाएं होती है उसको हम ए मान लेते हैं। तो ए बराबर हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर और बी बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने बी गुने अंडर रूट 4a स्क्वायर घटाव बी स्क्वायर। तो 1/4 गुने बी कितना दिया है 8 गुने अंडर रूट 4, ए कितना दिया है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा लिख लीजिए 6 स्क्वायर, बी कितना दिया है 8 स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे 1/4 गुने 8 गुने 6 का 36 और 4 का गुना, ये हो जाएगा 144 घटाओ 8 8 का स्क्वायर 64 होता है। आगे इसको कटा दीजिए 4 दूना 8, एक गुना करने पर पूरा आ गया 2 और अंडर रूट में हो जाएगा 144 में से 64 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको जब आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा 80 और आगे लिखेंगे 2, 80 को लिख सकते हैं 16 गुने 5, 16 5 80, 2 16 का वर्गमूल होता है 4 और रूट के अंदर में रह जाएगा 5। आप देख सकते हैं कि वही चीज़ आ गया आपका 2 गुने 4 अंडर रूट 5, तो 4 दूना 8 अंडर रूट 5 सेम टू सेम आ गया। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखेंगे 8 रूट 5 का वर्गमूल 2.236 गुना करने पर 17.92 लगभग। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप किसी तरीके से भी हल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। यहाँ पे आप इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं भाग 3 के क्षेत्रफल के लिए। इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 12.2, क्वेश्चन नंबर 8 हल करेंगे। 8 क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। कह रहा है कि फर्श पर फूल के डिजाइन के 16, ठीक है, 16 त्रिभुजाकार टाइल्स बनाया गया है। 16 इसमें है, देख लीजिए यहाँ पर 1 2 2 इसमें है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 यानी कि 16 है। एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा 16 से गुना कीजिएगा 16 का आ जाएगा। यहाँ से कह जिसमें से प्रत्येक की भुजा यानी कि प्रत्येक एक की भुजा 9 28 35 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक की भुजा जो है 9 28 और ये क्या है 35, ठीक है। प्रत्येक की भुजा कितनी है 9 28 35। तो हम इसका फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ही हम हल कर रहे हैं इसका। तो हम ले लेंगे ए बराबर
बी बराबर सी बराबर 9, 28, 35, या हम लिख सकते हैं यहाँ से प्रत्येक भुजा 9, 28, 35। फिर आगे आपको बता रहे हैं, बुक में देख लीजिए आप, यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक की भुजा 9, 28, 35, और ये क्या है, तो त्रिभुजाकार 16 त्रिभुजाकार है, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 9, 28, 35 है। तो हमने लिख लिया है 16 त्रिभुजाकार में 16 त्रिभुजाकार जो कि डिजाइन है या टुकड़े, प्रत्येक की भुजाएं दिया है 9, 28, 35। चलिए हम इसको ए बी सी मान लेते हैं। ए बराबर हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर, सी बराबर 35 सेंटीमीटर। यहाँ से हम हीरोन सूत्र का फॉर्मूला लिखेंगे और हल करेंगे। तो चलिए, अर्ध परिमाप होता है एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, और ए बी सी यही है हमारा, तो लिखेंगे 9 प्लस 28 प्लस 35 बटे में क्या लिखेंगे 2, आप सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। 9, 28, 35 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तीनों को जोड़ने पर आएगा 72, 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो एस कितना आ गया हमारा, एस आ गया 36। 9, 28, 35 जोड़ने पर कितना आता है 72, 2 से भाग करेंगे 36 आ गया, एस कितना आ गया 36। तो लिखेंगे आगे हम हीरोन सूत्र। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र, और हीरोन सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और यहाँ से हम आगे लिखेंगे एस, एस कितना दिया है 36, 36 घटाव ए लिखेंगे यानी कि 9, 36 घटाव बी लिखेंगे 28, एस यानी कि 36 घटाव सी लिखेंगे 35, और इसको हम हल करेंगे। 36 गुने 36 में से 9 घटेगा, 36 में से 9 घटेगा तो ये बचेगा हमारा 27, 36 में से 28 घटेगा तो बचेगा हमारा 8, 36 में से 35 घटेगा तो बचेगा 1। आगे देखिए, थोड़ा सा इसको हम हल करेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 36 को 9 गुने 4 या 6 गुने 6 कर दीजिए, 6 गुने 6, 27 को लिखेंगे 9 गुने 3, और 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 6 है तो 1 6 लिखेंगे। 9 में कितना 3 होता है, 2 3 होता है, तो इसके जगह पे 1 3 लिखेंगे, इसका काम खत्म। 4 में 2 2 होता है, तो इस 4 के जगह पे 1 2 लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यानी कि 36 को लिख लिए, यहाँ पर 9 को भी लिख लिए हैं, 4 को भी लिख लिए हैं, और यहाँ पे 3 दूना 6, अकेले है तो रूट में 6 हो जाएगा। यहाँ से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 और 6 का गुना 36 और अंडर रूट 6। ठीक है, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 6 का वर्गमूल निकालेंगे, 36 गुने 6 का वर्गमूल होता है 2.45 लिख दीजिए लगभग में। 6 का वर्गमूल हमने निकाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.449, यानी कि 2.44 की जगह पे हमने 45 ले लिया है। ठीक है, तो 2.45 और 36 का गुना हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं, गुना 36 88.18, तो इसका गुना हम लिखेंगे 88.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88.18 16 है, तो 18 की जगह पे आप 88.2 या 20 लिख सकते हैं। चलिए 88.2 लिखेंगे लगभग में, तो ये हो गया हमारा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला है, तो हमने निकाला है कि 16 त्रिभुजाकार डिजाइन में प्रत्येक की भुजा दिया था 9, 28, 35, तो हमने एक टुकड़े की, यानी कि एक त्रिभुजाकार टुकड़े की क्षेत्रफल 88.2 निकाला है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इस प्रकार,
इस प्रकार आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इस प्रकार यहाँ पे टाइल्स है 16, तो इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार 16 त्रिभुजाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार 16 त्रिभुजाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, तो 88.2 गुना कितना कर देंगे 16, ठीक है। तो हम यहाँ पे गुना कर देते हैं 16 से, और ये आ जा रहा है आपका 1410.90, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1410.90, 90 यानी कि ये हो जाएगा 1411, लगभग में 1411 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग लगभग, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है, हमने तो यहाँ पे क्या किया, 16 त्रिभुजाकार टाइल्स का क्षेत्रफल तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन टाइल्सों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय, लिखेंगे 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से टाइल्स को, ठीक है, टाइल्स को पॉलिश कराने का खर्च लिखिए या व्यय लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1411 गुने 50 पैसे, तो 0.5 कर दीजिए और आप गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका रुपया, और ये हो गया आपका आंसर। तो हम गुना कर देंगे इसमें 0.5 या 50, तो ये 705.45, तो लिखेंगे 705.45 रुपया लगभग। प्रश्नावली 12.2 क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 705.60 रुपया लगभग में है, तो आप यहाँ पे 705 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 12.2 9th क्लास गणित, क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजा 25 और 10 है और असमांतर भुजाएं 14 13 है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये है हमारा समलंब, और इसमें कह रहा है कि समांतर भुजा जो कि ए बी समांतर सी डी, तो समांतर भुजा 25 और 10 है, नीचे वाला हो जाएगा आपका 25 मीटर, ऊपर लिखेंगे 10 मीटर, जो कि ये समांतर भुजा है। और कह रहा है कि असमांतर जो कि ये दोनों है, असमांतर भुजा है 14 और 13, तो इसको मान लीजिए 14 मीटर, इसको मान लेते हैं 13 मीटर। हमें इसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हम BC के समांतर एक यहाँ पे रेखा खींच रहे हैं, ठीक है, और इसका नाम हम कुछ दे देंगे, जैसे कि ABCD हो गया, तो चलिए हम इसको E कर देते हैं, ठीक है, ये E हो गया, और यहाँ से हम ऊंचाई ले लेंगे, इसको मान लेते हैं F, ये हमारा हो गया ऊंचाई, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे कि ये हमारा 10 मीटर है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है, और ये जब 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 13 मीटर होगा। तो यहाँ से देखिए ये पूरा जो है 25 है, ये पूरा कितना है 25, नीचे वाला, तो 25 में ये जब आपका 10 मीटर हो गया, तो यहाँ से ये कितना हो गया, तो 25 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा 15 मीटर, ये पूरा कितना है 15 मीटर है, ठीक है। इसमें लिखेंगे अब थोड़ा सा इस फिगर के बारे में। देखिए हमने लिखा है कि ABCD एक समलंब है, पूरा ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD,
ए बी सी डी क्या है, समांतर है। ए बी कितना दिया है, पूरा ए बी है 25 मीटर, सी डी कितना है 10 मीटर है, और बी सी कितना है 13 मीटर, ए डी कितना है 14 मीटर है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। और एक चीज़ यहाँ देखिए, ए ई है ई, तो ए ई हो गया आपका, ए ई हो गया, यानी कि पूरा 25 था, तो 25 में से ये 10 है, तो 25 में से 10 घटेगा तो कितना हो गया, ये पूरा 15 हो गया, यहाँ से यहाँ तक। तो ए ई लिख लीजिए 15 मीटर। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में हीरोन सूत्र का प्रयोग करके ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से ए बी सी आप कोई भी ले लीजिए, चलिए हम ले लेते हैं। जैसे कि ए बराबर हो गया हमारा 14 मीटर, बी बराबर किसी को आप ले लीजिए 13 मीटर, और सी बराबर कितना हो गया 15 मीटर। ठीक है, तो हीरोन सूत्र के लिए होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो यहाँ से ए बी सी आपका यही है, ए बी और सी, इसको जोड़ेंगे 14 प्लस में 13 प्लस में 15 बटे में कितना हो जाएगा 2। तो जोड़ने पर 4 3 7 5 12 क्या 2, और हासिल हो गया 1 1 और 1 2 1 3 1 4 42 बटे में 2। यहाँ से ये आपका एस हो गया। जब आप इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 21 मीटर। एस कितना आ गया 21। तो यहाँ से हम लिखेंगे हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र आपका होता है, हीरोन सूत्र हो गया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से हम मान रखेंगे एस कितना है 21, एस माइनस ए, एस 21 है, ए कितना है 14, एस 21, बी कितना है 13, एस कितना है 21, सी कितना है 15। तो ये हो गया 21 गुना 21 में से 14 घटाएंगे तो 7, 21 में से 13 घटाने पर 8 हो जाएगा, और 21 में से 15 माइनस करने पर 7, सॉरी 6 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 21 को तोड़ देते हैं, 7 गुने 3 ये हो गया 7, और 8 को लिखेंगे 4 गुना 2, और 6 को लिखेंगे 3 गुना 2। ठीक है, रूट के अंदर में 7 2 है तो इसको 1 लिखेंगे, 3 कितना है 2 है तो इसको 1 लिखेंगे 3, और 4 जो है आपका एक यहाँ पर है 4, और 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ से 1 4 और ये दो दूना 4, मतलब कि 4 हो गए 2। तो आप 4 को लिख लीजिए एक बार, यहाँ से एक बार देख लीजिए, 7 आपका कितना है 2, तो एक साथ लिख लिए हम, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, 2 3 है तो 1 3 को लिखा जाएगा, और यहाँ से ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और ये 1 4 है तो 2 4 है तो 1 4 लिखेंगे, और यहाँ से गुना हो जाएगा। तो 4 3 12 और 12 7 84, 84 मीटर स्क्वायर जो है आपका क्षेत्रफल आ गया। किसका क्षेत्रफल आ गया, तो त्रिभुज ए ई डी का, आप देख सकते हैं ए ई डी। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, जो कि कितना है 84 मीटर स्क्वायर। अब आ जाएंगे इसी त्रिभुज में, लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो है कितना आ रहा है 84 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2
अब चलिए आधार देख लेते हैं कितना है। आधार ये आपका नीचे वाला 15 है और ऊंचाई को DF लिखिए या ऊंचाई रहने देते हैं। तो आधार की जगह पे लिखेंगे 15 गुने ऊंचाई, ऊंचाई ही रहने दीजिए, और बराबर में कितना आ गया 84। और आगे लिखेंगे यहाँ पर ऊंचाई बराबर, ये आपका त्रिभुज का ऊंचाई है, ऊंचाई हो जाएगा 84 और ये 15/2 है, तो इधर हो जाएगा 2/15। ठीक है, आप इसको हल कर लीजिए। 5 तियाई 15 और ये हो जाएगा 28 तिया 84। तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई 28 दूना 56 बटे में कितना हो जाएगा 5। तो हमारा ऊंचाई हो गया 56 में 5 का भाग करेंगे, 56/5 11.2। तो यहाँ हम जब इसको कटाएंगे या भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11.2 मीटर। ठीक है, अब देखिए अब हमारा काम हो गया, ये है आपका त्रिभुज की ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालना है और पूरा खेत जो है समलम है। ठीक है, तो यहाँ सीधे हम लिखेंगे समलम का क्षेत्रफल, जो कि क्वेश्चन में भी यही दिया है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर समलम का क्षेत्रफल। तो हमने लिख लिया समलम्बाकार खेत का क्षेत्रफल। तो देखिए समलम का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख रहे हैं 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुना में हो जाता है ऊंचाई। ठीक है, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 समांतर भुजा को मान लीजिए a+b और ऊंचाई को मान लीजिए h। ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप चलिए यहाँ से हम बता रहे हैं आपको। तो 1/2 कोष्ठ में समांतर भुजाओं का योग। अब देखिए समांतर भुजा कौन है, समांतर भुजा बोलते हैं इसको, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला। तो समांतर भुजा आपका कितना है 25 और 10। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे 25 और 10, समांतर भुजाओं का योग 25 और 10। चलिए यहाँ से आप ये भी मान सकते हैं कि a बराबर 25 और b बराबर 10 और h बराबर जो कि आपका कितना है 11.2। तो ये है आपका समांतर भुजा। 25 प्लस में 10 गुना h कितना है, तो h है 11.2। आप दोनों को जोड़ लीजिए, 1/2 गुना 25 और 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 35 गुने 11.2। तो यहाँ से जब आप इसको कटाइएगा 35 को, तो 17.5 गुने 11.2। और जब हम इसका गुना करेंगे 17.5 गुने 11.2, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 17.5 गुने 11.2 196। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 196 मीटर स्क्वायर। 196 मीटर स्क्वायर क्या है, तो समलम्बाकार खेत का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं खेत का क्षेत्रफल बराबर 196 मीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।